नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अशरफ का रिश्तेदार सद्दाम गिरफ्तार। अशरफ का रिश्तेदार सद्दाम गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने सद्दाम को किया गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने सद्दाम को किया गिरफ्तार। फरार सद्दाम पर 1 लाख का था इनाम। यूपीएसटीएफ ने सद्दाम को किया गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ का रिश्तेदार सद्दाम गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने सद्दाम को किया गिरफ्तार। फरार सद्दाम पर 1 लाख का था इनाम। तो उमेश पाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी सामने आई है। यूपीएसटीएफ ने सद्दाम को गिरफ्तार किया है। फरार सद्दाम पर 1 लाख का इनाम था। यूपीएसटीएफ ने सद्दाम की गिरफ्तारी आज की है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ का रिश्तेदार सद्दाम गिरफ्तार। इस पूरे मामले में अतीक अहमद की पहले ही मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में कई लोग फरार चल रहे थे। यूपीएसटीएफ ने इस मामले में अब सद्दाम को गिरफ्तार किया है। फरार सद्दाम पर 1 लाख का इनाम था। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने सद्दाम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फरार सद्दाम पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपीएसटीएफ ने अब सद्दाम को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरी ताजा जानकारी है? उमेश पाल मर्डर केस में यूपीएसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि जिस तरीके से जो सद्दाम था वो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन लगातार इसके जो प्रयास है यूपीएसटीएफ जो है तैयारी लगी हुई थी कि जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार कि इस पे जो है साफ तौर पे जो कहा जा रहा था कि यूपीएसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता रहा है कि मालवीय नगर से जो है गिरफ्तार किया गया और सद्दाम जो है जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। उमेश पाल मर्डर केस में जिस तरीके से इनकी अहम भूमिका है, अशरफ का एक करीब जो रिश्तेदारी बताया जा रहा है, उससे पहले जो है अतीक अहमद और उसके भाई की जो है हत्या हो गई थी, उनका मर्डर हो गया था। तो उसके बाद लगातार जिस तरीके से यूपीएसटीएफ जो है उनकी पत्नी साजिदा परवीन को ढूंढने में कामयाबी लगाने में प्रयास कर रही है। लगातार उनको ढूंढने में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अशरफ का जो रिश्तेदार है सद्दाम, आज उसे जो है दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नितिन, तो जिस तरह से पूरे इस मामले में दिल्ली से आज गिरफ्तारी है, इस पूरे मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या माना जा रहा है कि लगातार पुलिस की जांच जारी और इस पूरे मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां देखी जा सकती है, क्योंकि अतीक के करीबियों पर, गैंग के गुर्गों पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उन पर जो है पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। जिस तरीके से जमीन हड़पाने के मामले भी सामने आ रहे थे अतीक अहमद के ऊपर, तो लगातार उसके जो गुर्गे हैं उन पर तो पहले से ही माफिया जो है शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन उसके बाद यूपीएसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो सद्दाम है जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, यूपीएसटीएफ जो उससे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि जब सद्दाम वहाँ दिल्ली मालवीय नगर पहुँचा तो वो अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुँचा था। लेकिन उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर जो है सद्दाम आने वाला है और सद्दाम को जो है तुरंत वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोकेशन थी उसकी लगातार चेक कराई जा रही थी कि आखिरकार सद्दाम कौन से इलाके में छिपा हुआ है। लेकिन यूपीएसटीएफ की बात की जाए तो यूपीएसटीएफ काफ़ी दिनों से इसके लिए तलाश कर रही थी। लगातार जो माफिया अतीक अहमद है उसके जो गुर्गे हैं उनको किस तरीके से जो ठिकाने लगाए जाए, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ का जो भाषण सुना होगा, सभी से कहा था कि उस समय अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम जो किया जाएगा। तो उससे पहले लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि साजिदा परवीन भी जो है अतीक अहमद की जो पत्नी है वो अभी तक फरार चल रही है, क्योंकि उस तरीके से देखा जा रहा है कि उसे भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है। और साथ ही आज जिस तरीके से सद्दाम को यूपीएसटीएफ ने मालवीय नगर से गिरफ्तार किया है, तो उसको लगता है कि इस तरीके की घटना जब सामने आती जा रही है तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उनको ठिकाने लगाने का पूरी तरीके से यूपीएसटीएफ जो है ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उससे पहले लगातार छापेमारी का कामयाब जो है यूपीएसटीएफ और यूपी पुलिस जो लगातार करने में रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जितने भी माफिया हैं उन्हें मट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। यूपी सरकार जो है काम अपना कर रही है लगातार कि इस तरीके से देखा जाता है कि जिस तरह आतंक जो है अतीक अहमद का पहले काफी वहां पर नाम बोलता था और लोगों से जो है कहीं ठगी का मामला, कहीं से रंगदारी का मामला, लेकिन उसके बाद उमेश पाल की जब हत्या कराई
लगाई गई थी, तो हत्या का जो साजिश थे वो अतीक अहमद थे और उसके भाई अशरफ पे लगाया गया था। लेकिन उसके बाद आज जो सद्दाम है उनका रिश्तेदार है और उसे आज यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से मालवीय नगर से गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल नितिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी भी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से दिल्ली से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? निश्चित तौर पर इसे बड़ी कामयाबी इसलिए भी कहा जाता है कि पिछले दिनों सद्दाम की जो एसटीएफ है या यहाँ की पुलिस है, लगातार तलाश कर रही थी। हालांकि उसके ऊपर बरेली में भी मामला दर्ज है, क्योंकि सद्दाम के बारे में कहा जाता है कि जब अतीक का जो छोटा भाई अशरफ है, जिसकी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, उसका साला है और लगातार उसकी मदद कर रहा था जब वो जिंदा था और बरेली जेल में बंद था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो शूटर्स है जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की थी, उन शूटर्स को जेल में मिलवाने का भी काम इसने किया था। इस तरह के कई गंभीर आरोप इस पर है और इसकी पुलिस और एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी। इसके बारे में अलग अलग जगह लोकेशन मिल रही थी। यहाँ तक इस तरह की सूचनाएं भी आई थी कि ये दुबई भाग चुका है, इसकी कुछ फोटो विदेश की वायरल हुई थी। इस तरह की तमाम चर्चाएं थी, लेकिन आज एसटीएफ ने जिस तरह से इसे गिरफ्तार किया है, उम्मीद की जा रही कि जल्दी इससे जब पूछताछ होगी तो इस पूरे जो उमेश पाल हत्याकांड है उससे जुड़े तार के बारे में और जानकारियां इकट्ठा होंगी। इसलिए ये कहा जा सकता है इस पर एक लंबा इनाम भी रखा था, बड़ा इनाम भी रखा था इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अतीक और अशरफ जब जेल में थे तो अशरफ का चूंकि ये साला है और अशरफ के जो क्राइम की दुनिया के जो काम है उसको कहीं ना कहीं ये अंजाम दे रहा था। साथ ही साथ जब अशरफ और अतीक की हत्या हुई उसके बाद न सिर्फ साइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, अशरफ की पत्नी जो जैनब है वो फरार चल रही है, उन पर भी पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। और उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मदद कर रहा था, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद कर रहा था, इस तरह के आरोप थे। लेकिन आज एसटीएफ ने जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया है, अब इस मामले में और तेजी के साथ बहुत सी जानकारियां इकट्ठा होंगी और कई गिरफ्तारियां हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम तेज हुआ था, कई सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ तेजी के साथ टीमों का गठन करवाया और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की, उसी कड़ी में ये कामयाबी कही जा रही है। जी बिल्कुल, तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे नेक्सस के तार न जाने कहां कहां तक अभी फैले हुए हैं। यकीनन इस गिरफ्तारी के बाद अभी और भी तार खुलने बाकी हैं। लेकिन इस बड़ी गिरफ्तारी के साथ ही साथ क्या अकेला ही गिरफ्तार किया गया या और संदिग्धों को लेकर भी अब पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है? देखिए, पुलिस निश्चित तौर पर अभी जो एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी है वो सद्दाम की बताई जा रही है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कई ऐसे आरोपी हैं जिनके बहुत करीब एसटीएफ या प्रयागराज पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि ये जरूर है कि वो कुछ न कुछ अपने उन कारणों से जिसकी वजह से जो उनकी आगे की योजना है उस पर असर न पड़े, तो वो इस बारे में बहुत खुलासा नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो एसटीएफ ने गिरफ्तारी दिखाई है सिर्फ सद्दाम की गिरफ्तारी दिखाई गई है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसको पनाह देने वाले या उसकी मदद करने वाले, इस बीच में उसको ठहरने के लिए इंतजाम करने वाले, उन तक भी एसटीएफ की नजर है और कुछ लोग पुलिस और एसटीएफ की रडार पे है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी। शोएब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बरेली से संवाददाता सनी गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं। सनी, जिस तरह से दिल्ली में बड़ी गिरफ्तारी हुई है, सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, बरेली से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सनी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी नितिन भी न्यूज रूम से बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से हम शोएब से बात कर रहे थे, शोएब का साफ तौर पर कहना है कि नेक्सस बहुत बड़ा है और पुलिस लगातार शिकंजा कसने की तैयारी कर ही रही है, लगातार नजर बनी हुई है। यहां पर सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि इस पूरे नेक्सस में कई और तार खुल सकते हैं, कई और तार जुड़ सकते हैं। क्या लगता है आपको कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं जल्दी?
शायद यहाँ पर संपर्क में दिक्कत आ रही है। शोएब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से बड़ा नेक्सस फैला हुआ है प्रयागराज से लेकर बरेली, बरेली से लेकर दिल्ली, और दिल्ली में ये गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से ये अपराधी घूमता हुआ नजर आ रहा था, खुलेआम घूम रहा था। हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन तमाम अन्य लोग भी फरार बताए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कसना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि सद्दाम की ही बहन है जैनब, जो अशरफ की पत्नी है, और लगातार एसटीएफ और पुलिस की टीम उसको तलाश कर रही है। तो अब सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सुराग जरूर लगेंगे कि आखिर जैनब कहाँ छुपी हुई है, जैनब तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इस तरह की चीज। साथ ही साथ जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता, उनकी भी तलाश और एसटीएफ और पुलिस कर रही है, उन पर भी इनाम घोषित है। तो अब उनको हो सकता है कि एसटीएफ को सफलता मिले, क्योंकि इनके गिरफ्तार होने के बाद कहीं ना कहीं इनके ऊपर इस तरह के भी आरोप लग रहे थे पिछले दिनों की, जिस तरह से पुलिस टीम लगातार इनकी तलाश कर रही है। तो सद्दाम अपने सोर्सेस का इंतजाम कर सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब वो एसटीएफ के हाथों लग चुका है, तो अब उसके जरिए से पूछताछ में बहुत सी चीजें, बहुत सी जानकारियां निकल कर सामने आ सकती हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ बड़ी कामयाबी एसटीएफ को लग सकती है, क्योंकि न सिर्फ वो शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश है, साथ ही साथ गुड्डू मुस्लिम और अरमान, ये दो शूटर है जो एसटीएफ की राडार पर है, टॉप लिस्ट में उनका नाम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने उमेश पाल की हत्या करने में अहम रोल अदा किया था। उनको भी अभी तक एसटीएफ पकड़ नहीं पाई है। तो अब जब ये गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद न सिर्फ शूटर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि इन शूटर्स के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बरेली जेल में जब अशरफ बंद था, तो उनको मिलवाने में इसने अहम रोल अदा किया था, जो अशरफ का साला सद्दाम, जिसकी वजह से अपने गिरफ्तारी की है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही कि इनके जरिए से इनके बारे में जानकारी मिल सकती है, और साथ ही साथ जो सद्दाम की बहन है जैनब, जो अशरफ की पत्नी, उनकी जो एसटीएफ तलाश कर रही, उनके बारे में भी कुछ सुराग मिल सकता है। हो सकता है कि जल्द ही एसटीएफ उनको भी गिरफ्तार करे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, शोएब बने रहिएगा हमारे साथ बरेली से ही सनी गोस्वामी संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी सनी, जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, शोएब भी जानकारी इस बात की दे रहे थे, एक तो सद्दाम की गिरफ्तारी से बरेली में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, दूसरी बात जेल में जिस तरह से मदद की थी सद्दाम ने, उसको लेकर अब क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ही ये बात पता चली है, जैसे ही अशरफ का जो साला है सद्दाम, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, आपको बता दें जो एसटीएफ है वो लगातार उसको ढूंढने में लगी हुई थी, काफी महीने पहले से ढूंढने से लगी हुई थी, क्योंकि आपको बता दें अतीक अहमद और जो उसका भाई था अशरफ, उसका इनकाउंटर वहाँ पे मौत हुई थी, जो गोलियों से मौत हुई थी। उसके बाद में लगातार जो है ये सद्दाम है, शाइस्ता है और जो जैनब है वो लगातार, गुड्डू मुस्लिम है, ये फरार है। और जिसके बाद में जब एसटीएफ ने यहाँ पे उसको पकड़ा है, और ये देखा जा रहा है कि जो एडीजी ने 1 लाख का इनाम है, 1 लाख का इनामी है जो ये बदमाश जो पकड़ा गया, जो अशरफ का साला है, और जिसके बाद में बताया जा रहा है कि बारादरी है और कुछ थाने हैं जहाँ पे भितरी चैनपुर है, जहाँ पे कुछ उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। यहाँ तक कि जब ये बताया जा रहा था, जब ये अशरफ यहाँ पे सेंट्रल जेल में जब वो कैद था, तो उसके बाद में उस पर काफी आरोप भी लगे थे कि काफी लोगों को मिलवाने का भी इसका पूरा हाथ था। शाइस्ता परवीन भी यहाँ पे कई बार आई थी और जैनब भी आई थी, तो इनका मिलवाने का और कई लोग हैं। जैसे एसटीएफ ने ये पकड़ा है, जैसे ये मामला सामने आया, तो अब ये निकल के आ रहा है कि जो महीनों से गायब है, शाइस्ता परवीन गायब है, जैनब गायब है, और गुड्डू मुस्लिम जैसे कुख्यात जो ये लोग हैं जो गायब है। तो ये लग रहा है कि एसटीएफ की कुछ जांच में निकल के आएगा, और बहुत जल्दी अब इन लोगों के भी कुछ पूछताछ के बाद जो इनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर बात की जाए एसटीएफ की, तो एसटीएफ की तरफ से अभी कुछ नहीं करा गया है। एक प्रेस रिलीज किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि क्या कुछ इसके साथ मिला है, लेकिन अभी बात की जाए तो अभी कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि ये इसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है, अकेले ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब नेक्सस में कई और तार निकलकर सामने आ सकते हैं, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन ये दिल्ली में जिस तरह से मिलने गया था, बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि अपनी किसी दोस्त से मिलने के लिए दिल्ली में गया था, क्या उसको लेकर भी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं?
जी बिल्कुल, जो एसटीएफ है वो लगातार उसके रडार पे थी। जो सद्दाम था और लगातार उसके रडार पे था एसटीएफ के, और एसटीएफ लगातार उसका पीछे कर रही थी। जैसे ही दिल्ली में उसकी लोकेशन मिलती है अपने दोस्त से, और जहाँ पे वो मिला है वहां से उसको उठाती है। लेकिन अभी एसटीएफ की तरफ से ये कुछ नहीं बताया गया है कि मतलब किसके यहाँ से उठाया है और मतलब कितने लोग थे। ये सब जांच का विषय है। जैसे ही एसटीएफ पूरे जांच के बाद में कुछ बयान रिलीज करती है, उसके बाद में ये पता चलेगा कि आगे चल के एसटीएफ क्या करने वाली है और किन किन से पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, दिल्ली में तो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन बरेली और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से तार जुड़े हुए हैं। बरेली की यदि हम खास तौर से बात करें तो बरेली पुलिस किस तरह से अब सतर्क है, क्या वहां पे भी चहलकदमी बढ़ाई गई है? जी, जैसे ही ये सूचना मिली कि एसटीएफ ने जो सद्दाम को अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद में आपको बताएं जो पूरे थाने हैं, जो 28-29 थाने जो पूरे जिले के हैं, तो पूरी तरह से मतलब काफी सक्रिय हो गई है, पुलिस काफी सक्रिय हो गई है। और ये आदेश भी आए हैं अधिकारियों के जो आए हैं कि वो लगातार सक्रिय रहें और ये देखें कि कभी कोई कहाँ पे जो कभी मिला हो या कोई वो हो, जांच का विषय है। तो उसके बाद में पुलिस काफी सक्रिय है और वो लोग लगातार चेकिंग कर रही है और ये लगातार निकाल के आ रही है कि अशरफ लगातार इधर लोकल आदमियों से किन से मिलता था। ये सब एक जांच का विषय है, जिसके बाद में उससे पूछताछ की जा रही है और लगता है जो कुछ वो बयान देगा, जो कुछ बताएगा, उसके बाद में कई लोगों को यहाँ से उठा के उससे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर सनी हमें जानकारी दे रहे थे। बरेली से सनी गोस्वामी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि बरेली में भी किस तरह से पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। जिस तरह से तार बरेली से, प्रयागराज से, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से फरार सद्दाम पर 1 लाख का इनाम था, दिल्ली में गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमारे साथ प्रयागराज से शोएब भी लगातार बने हुए हैं। शोएब, जिस तरह से सनी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, कह रहे थे कि बरेली से तार जुड़े हुए, बरेली में भी अब सतर्कता बढ़ाई गई है और तमाम जो अतीक के सहयोगी हैं अब कहीं ना कहीं उनके भी तार जुड़ सकते हैं, गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। और एसटीएफ जिस तरह से यहां पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, इस पूरे मामले में अब माना जा रहा है कि और जल्दी ही गिरफ्तारियां हो सकती है, कई और राज भी खुल सकते हैं और पर्दे उठ सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि गिरफ्तारी है। हालांकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है एसटीएफ इन्हें गिरफ्तार करने के बाद बरेली ही ले जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों सद्दाम पर बरेली में ही केस दर्ज हुआ था। उसके बाद हो सकता है कि प्रयागराज में भी जो मुकदमे हैं उनके लिए भी यहाँ की जो टीम है वो उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे। लेकिन अभी शुरुआत में ये उम्मीद की जा रही है कि एसटीएफ उनसे पूछताछ करके उन तमाम जानकारियों का इकट्ठा करने की कोशिश करेगी जो पिछले दिनों उनके लिए भी पहेली बना हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की चर्चाएं थी कि सद्दाम अपनी बहन के साथ दुबई भाग चुका है। शाइस्ता परवीन के बारे में भी इस तरह की अफवाहें थी। उसके बाद ही वो देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में छुप रहा था। ऐसे में अब दिल्ली से जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद वो कहाँ पे छुपा था, किन लोगों ने उसकी मदद की है, शाइस्ता परवीन या उसकी बहन के बारे में उसके पास किस तरह की जानकारियां हैं, साथ ही साथ जो शूटर्स हैं जिनके बारे में इस पर आरोप लगा था कि जो बरेली की जेल है वहां पे जब अशरफ था तो उससे मिलवाने में इसने रोल अदा किया था, किस तरह की रोल अदा किया था, क्या क्या लोगों का, किन किन लोगों का सहयोग मिला था, इस तरह की चीजों पर अब एसटीएफ उनसे पूछताछ करके उस राज को निकलवाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो प्रयागराज में ये मामला चूंकि हुआ था, उमेश पाल की हत्या हुई थी, उमेश पाल हत्या में इसका किस तरह का रोल है सीधे तौर पर, साथ ही साथ उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें शाइस्ता परवीन और जैनब जिन पर मुकदमे दर्ज है, जिन पर इनाम घोषित है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने या भगाने में उसने किस तरह का रोल अदा किया, ये तमाम जानकारियां जी बिल्कुल। शोएब आप बने रहिएगा हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार भी जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरह से दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, कब गिरफ्तारी हुई, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, तफसील से बताइएगा। बताना चाहूंगा प्रियंका, आज दोपहर के समय ही यूपी की एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड में जो माफिया अतीक अहमद के भाई जो अशरफ का जो साला है सद्दाम, उसे मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया है और यूपी पुलिस की एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम कई महीनों से जहां दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और लगातार जो सद्दाम है उसकी दबिश के लिए पूरी जो छापेमारी है लगातार कर रही थी और आखिरकार अब ये यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बताया जा रहा है कि जो इसके खिलाफ यूपी में इसकी जो संपत्ति है उसकी भी कुर्की करने की तैयारी चल रही थी।
प्रियंका बताना जी चाहूंगा बिल्कुल इसमें अजीत, सबसे इसके अलावा सद्दाम के बारे में कहां से आया था, किससे मिलने गया था, क्या इस बारे में भी जानकारी मिल रही है? और क्या जिससे मिलने आया था उसको लेकर भी पुलिस आगे पूछताछ करेगी? बिल्कुल बता दूंगा। सबसे पहली बड़ी बात अभी ये है कि जो यूपी की जो एसटीएफ की टीम है वो लगातार सद्दाम से पूछताछ कर रही है और लगातार जो सबूत है उसको खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार वो यहाँ किससे मिलने आया था। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि वो अपने किसी दोस्त से यहाँ पे मिलने आया हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी जो केवल सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। इस समय यूपी एसटीएफ और पुलिस टीम भी शामिल है उस पूछताछ में। तो फिलहाल उसके बाद अभी उसको आगे जेल भेजने की तैयारी की जाएगी। जी अजीत, इसके अलावा जिस तरह से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, क्या सद्दाम के साथ कुछ और लोग थे या अकेला ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है? क्या इस बारे में अभी तक कोई इनपुट, कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल प्रियंका, जैसे मैंने बताया कि जो यूपी एसटीएफ की टीम ने जो भी गिरफ्तार किया है उस समय सद्दाम को अकेले ही गिरफ्तार किया गया है और ये यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है सद्दाम से, तो आशंका जताई जा रही है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अब और भी कई गिरफ्तारियां संभव है कि हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो शाइस्ता परवीन का नाम सामने आ रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी संभव है कि कई राज खुल सकते हैं सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन भी लगातार बने हुए हैं। जी नितिन, जिस तरह से अजीत से हम बातचीत कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पर शोएब ने भी जानकारी दी है कि सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है कि गिरफ्तारी के बाद बरेली ले जाया जा सकता है सद्दाम को। देखिए प्रियंका, बिल्कुल उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से सद्दाम फरार हो गया था, सद्दाम की जो लोकेशन थी वो दुबई में नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो कर्नाटक आया, कर्नाटक के बाद वो दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद जिस तरीके से जो नाम अपने आधार कार्ड में उसने चेंज कराए, नाम चेंज करा के वो दिल्ली में रह रहा था। लेकिन उसके बाद जब यूपी एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि सद्दाम आखिरकार दिल्ली के अंदर उसकी लोकेशन नज़र आ रही है और दिल्ली में उसे जो है छुपे होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार कि उमेश पाल के हत्याकांड के बाद जो अशरफ हैं उसके साले जो है अपने जीजा के लिए पूरी तरीके से जो प्रयास वो करता था, लोगों को धमकाता था, जमीन पे कब्जे कराने का कार्य करता था और कहा जाता था कि इस तरीके से भूमाफिया की कोशिश भी कर दिया गया था, जितनी उसकी संपत्ति है उसे कुर्क करने की बात पहले से ही लगातार चल रही है। क्योंकि शाइस्ता परवीन जिस तरीके से फरार अभी तक चल रही है, लगातार शाइस्ता परवीन उनके हाथ नहीं है यूपी पुलिस के कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक उसके पति हैं उनकी हत्या जब हो गई थी तो उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन भी जो है फरार नजर आ रही है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद आज सद्दाम गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि दुबई से लगातार जिस तरीके से उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद ही उसको जो है दुबई भाग गया था। दुबई भागने के बाद उसकी जो लोकेशन लास्ट में नजर आई, तो लोकेशन के बाद ही उसके दुबई में पता चला कि सद्दाम जो है दुबई में छिपा हुआ है। उसके बाद यूपी एसटीएफ पूरी तरीके से इस पे जो है कार्य कर रही थी, लगातार काम जारी कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि आज दिल्ली से जो मालवीय नगर है वहां से सद्दाम को गिरफ्तार किया, अपनी सहयोगी के साथ वहां पर रह रहा था, नाम चेंज करने के बाद ही तो तुरंत यूपी एसटीएफ ने उसे मालवीय नगर से ही गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद बात की जाए कि जिस तरीके से जो सद्दाम है और उसके जो तमाम ऐसे जो गुर्गे हैं अतीक अहमद के, उन पे भी लगातार यूपी पुलिस जो है लगातार शिकंजा कस रही है। और कहा जा रहा है कि इस तरीके से पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी भू माफिया हो या कोई भी किस तरीके का माफिया हो उनको मट्टी में मिलाने का काम सरकार कर रही है। लगातार उसको देखते हुए कि अतीक अहमद ने भी पहले हाथ लोगों से यही कहा। नितिन, इसके अलावा जिस तरह से मालवीय नगर से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहा था और कितने दिनों से नाम बदल कर रह रहा था, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिली है? देखिए बिल्कुल, अभी बात की जाए यूपी एसटीएफ के द्वारा इतना ही पता चला है कि यहाँ पर जो सद्दाम है वो नाम चेंज करके रह रहा था दिल्ली में। कम से कम काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ सद्दाम जो है दिल्ली के अंदर रुका हुआ था, क्योंकि मुंबई के बाद वो दिल्ली आया था, कर्नाटक रुका था, कर्नाटक के बाद तुरंत वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो दिल्ली में जो अपने आधार कार्डों में नाम चेंज कराने के बाद तो वो दिल्ली के अंदर छिपा होने की खबर इसकी मिली। यूपी एसटीएफ ने जब फोन से इसकी लोकेशन इसको टच किया जा रहा था, लगातार उमेश हत्याकांड के बाद लगातार इस तरीके की जब घटनाएं सामने आ रही थी कि पहले जो सद्दाम है अशरफ का जो साला है उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गिरफ्तार आज यूपी एसटीएफ ने कर लिया है। लेकिन अब इसको देखा जाएगा कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उस तरीके से देखा जा रहा है। यूपी एसटीएफ पूरी तरीके से इस पर काम करेगी और सबसे बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को लगे कि सद्दाम काफी सालों से फरार चल रहा था। जिस समय उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही वो सद्दाम जो है फरार चल रहा था। लगातार उसके जो है ढूंढने का प्रयास यूपी पुलिस कर रही थी और यूपी एसटीएफ भी लगातार कर रही थी, क्योंकि उस पर 1 लाख का इनाम पहले से ही
घोषित कर दिया गया था कि सद्दाम के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद की जो पत्नी है, वो भी अभी तक फरार चल रही है, क्योंकि सद्दाम को पकड़े जाने के बाद अब लगातार इस तरीके के जो शिकंजे है वो लगातार कसते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ शोएब भी बने हुए हैं, लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं हमारे साथ। शोएब, जिस तरह से नितिन यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, मुंबई, उसके बाद दिल्ली, बरेली, प्रयागराज और दुबई से भी ये तार जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कि इस गिरफ्तारी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से ये नेक्सस फैला हुआ है उसको लेकर भी और अधिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि न जाने कितने राज्यों तक ये तार फैले हुए हैं? लेकिन बता रहे थे कि अलग अलग लोकेशन को ये चेंज कर रहे थे, कहीं ना कहीं एसटीएफ और पुलिस को चकमा देने की ये इनकी स्ट्रेटजी रही होगी। इसीलिए इनकी लोकेशन न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर दुबई तक इनकी लोकेशन मिली थी। कुछ फोटोग्राफ भी वायरल हुए थे। हो सकता है कि ये इनकी चाल रही हो, जिससे जो इस पर काम करने वाली टीम है उसको कंफ्यूज किया जाए, इस तरह की इनकी योजना रही हो। लेकिन जिस तरह से एसटीएफ लगातार इन पर निगाह बनाए हुई थी, इनकी हर लोकेशन पर निगाह रख रही थी, और दिल्ली में जिस तरह से आज इसकी गिरफ्तारी की गई है, ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जा रही है कि अब अतीक के सीधे तौर पर उनके परिवार से जुड़ा हुआ ये शख्स है जो बहुत सी जानकारियां एसटीएफ को दे सकता है, खासतौर से न सिर्फ अपनी बहन ज़ैनब के बारे में जो अशरफ की पत्नी है उसके बारे में, और साथ ही साथ शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी है उनके बारे में जानकारी दे सकता है, क्योंकि अभी एसटीएफ उनको भी बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही है। उन पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। सद्दाम के पकड़ने के बाद ये भी हो सकता है कि उमेश पाल हत्याकांड जिस तरह से हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है कि उमेश पाल को जो शूट करने वाले शूटर्स थे वो बरेली पहुंचे थे, और बरेली में रुकने या उस तरह के पूरे उसकी जो आगे की योजना है उसको अंजाम देने में सद्दाम का बड़ा रोल रहा है, खासतौर से अशरफ से मिलवाने में जेल में। तो ये तमाम चीजों से पर्दा उठ सकता है एसटीएफ को। जी बिल्कुल शोएब, पर्दा बिल्कुल उठ सकता है, और अब गिरफ्तारी हुई है तो यकीनन आगे एसटीएफ को इसमें और अधिक सफलता मिलेगी और नेक्सस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। शोएब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े थे, आपका धन्यवाद। सनी, बहुत धन्यवाद आपका, और नितिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार हमारे तमाम संवाददाताओं के द्वारा इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं दिल्ली से लेकर बरेली और प्रयागराज तक, वो जानकारी आपको दी है। इस पूरे मामले में अब आगे एसटीएफ को क्या कुछ हासिल होता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।